जी। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, वो आपने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। अब आप आए जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कब से कर रहे हैं, अब फाइनली करने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जी। बच्चों इधर देखें, ये ट्रायल आपके सामने है। ये है जी डेबिट साइड और ये क्या है बच्चों, क्रेडिट साइड। अब इधर देखना है जी, अब जो चीज जिस जगह पे जानी चाहिए उस जगह पे आपने क्या कर देनी है, बोलो जी। पोस्ट नहीं चेप देनी है, क्या कर देनी है, बस लिख देनी है, क्या कर देनी है। अच्छा जी। अच्छा, पोस्ट करना सही लफ्ज नहीं है। पोस्ट करने से बच्चे ये समझते हैं कि ये पोस्टिंग लेजर्स में करनी है, सही है ना। बस लिख देनी है, क्या करनी है बच्चों। अच्छा जी। अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ। पहले पढ़ लो, अदर इंफॉर्मेशन है बच्चों। यस है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीज के कितने इंपैक्ट्स होते हैं बताओ। वो 2 जगह पे आएगी और बाकी सारी चीजें, चले ये कॉन्सेप्ट तो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आ जाए बच्चों इधर, ये है कैपिटल। क्या है बच्चों, बताएंगे कैपिटल कितने का, 49675। किधर लिखना है, ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल होता है बच्चों। क्या होता है, ओपनिंग क्यों होता है सर, सर क्लोजिंग क्यों नहीं होता। सर ट्रायल के अंदर तो क्लोजिंग वाली चीजें आती हैं। ओ मेरे भाई, एक्सपेंसेस और इनकम सेपरेट दिया हुआ है उसने, और सही है ना जी। आने बच्चों इधर, ओपनिंग कैपिटल बताएं जी कितना है जी, 49675। 49675। ओके बच्चों जी, टिक लगाते जाएं जो जो होता जा रहा है उस पर टिक लगाते जाओ। उसके बाद आओ बच्चों ड्राइंग्स। क्या बच्चों, ड्राइंग्स कितनी है जी, 28,600। 28,000 माइनस करना है बच्चों, इसको क्या करना है, टिक लगाते जाओ बच्चे जो जो होता जा रहा है। इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो। अदर इंफॉर्मेशन में क्या डेटा दिया उसने, कहता स्टॉक है 30 सितंबर 2023, हमारे काउंटिंग पीरियड के एंड पे इतना। ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है। इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन में कोई और चीज है, इसका मतलब है ऊपर जो ट्रायल बना वो क्या है, वो एडजस्टेड है। क्या है जी बच्चों, सही है ना जी। एक चीज के बारे में मसला है, बाकी सारा ट्रायल क्या है बोलो, बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इधर जो चीजें आ रही हैं उसका क्या होगा, सिर्फ एक इंपैक्ट होगा ना जी। आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। कैश एट बैंक, ये क्या होता है, कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं, सिर्फ बैंक भी लिखा जा सकता है। बताएं अमाउंट जी, 4420। टिक लगाते जाएं जो जो होता जा रहा है, टिक लगाते जाओ बच्चों, भूल ना जाए, कुछ चीज रह ना जाए। आगे कैश इन, ये क्या होता है बच्चों, करंट एसेट होता है बच्चों, करंट एसेट होता है। कैश इन हैंड, सिर्फ कैश लिख देना भी काफी चले। इसका मतलब ये होता है जो हाथ में कैश है, नहीं जो बिजनेस के ड्रॉ में कैश है। लफ्जी मतलब ये है कि जो हाथ में कैश, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, जो बिजनेस के ड्रॉ में कैश है। कितना भाई, 11 लें सर, टिक लगा दो, टिक लगा दो, टिक लगा दो। सॉरी, डेटर्स कौन होते हैं, कल लिखवाई थी डेफिनेशन, नहीं बताएं होता क्या। कहता ये वो बंदा है जिसको हमने चीजें बेच दी हैं लेकिन अभी इससे पैसे, ये रिसीवेबल है, इसको कहते हैं डेटर्स। क्या बच्चों, डेबिटर नहीं डेटर्स जी। कितना सर, टिक लगा दो, टिक। नेक्स्ट बताओ बच्चों, क्रेडिटर। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, शाबाश। कितना जी, 26,300। नेक्स्ट बताओ बच्चों, आप बहुत तवज्जो से बात सुन लें। अकाउंटिंग पीरियड का एंड क्या है, ये स्टॉक किस तारीख पे आ रहा है, पिछले साल का एंड, यानी हमारा ओपनिंग होगा। जगह बताएं ओपनिंग स्टॉक को लिखने की, जगह बताएं मेरे भाई, भाईजान आप बताएं, शाबाश। हाँ जी शाबाश, ये इस डिब्बे में, इस डिब्बे में। अमाउंट बताएं जी जी जी, 410, शाबाश। टिक लगा दो ना जी। वैन 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 556
टिक लगा दो, टिक लगा दो, टिक लगा दो। नेक्स्ट बताओ बच्चों, ऑफिस इक्विपमेंट। मैं सिर्फ इक्विपमेंट लिखने लगा हूं। कितना? 74। नेक्स्ट बताओ बच्चों। हाँ, आपको पता है सेल में से कुछ चीजें माइनस भी। मैं क्या करूंगा अब, जरा लुक एट इधर, इधर देखना बच्चों, इधर इधर देखो, इधर देखो जरा। ये है जी ग्रॉस सेल। क्या है बच्चों? ये ग्रॉस सेल है। क्या है बच्चों? इसमें से रिटर्न डिस्काउंट अलाउड क्या होना है? मुझे बताएं ग्रॉस सेल कितनी है? 39। इसको मैं इधर एंड रिजल्ट पे नहीं लिख सकता बच्चों। इसमें से कुछ चीजें माइनस, जिन चीजों के बारे में ये फाइनल फिगर नहीं है, इसलिए मैं इसे फाइनल फिगर के तौर पर नहीं लिखूंगा, इधर करके लिख रहा हूं। और बात समझ रही हो? इसी तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीजें आती हैं ना बच्चों, और वो ट्रायल में भी आ रही हो, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में उनकी वजाहत की हो कि ये सही नहीं है, उनको आप फाइनल फिगर के तौर पर नहीं लिखते, इधर करके लिखते हैं, क्योंकि उनमें एडजस्टमेंट होती है फिर। जी ये सेल है जी। आगे बताओ परचेज कितनी है? 254810। 254810। ओके बच्चों जी, टिक लगा दो, टिक लगा दो, टिक लगा दो। और सही है। आगे क्या लिखे? रिटर्न का मतलब होता है वापस। इनवर्ड का मतलब क्या? इनवर्ड, 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 इनवर्ड। बिजनेस में चीजें वापस आ गई, बताएं मतलब क्या है? से रिटर्न। लिखो इधर, इधर लिखो से रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापस, इनवर्ड का मतलब बिजनेस में वापस। रिटर्न इनवर्ड, से रिटर्न। जी बताओ कितने की, कितने की, कितने की? 2110। अब परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस कर दें इसको। हाँ सेल में से, सेल में से, सेल में से भाई, सेल में से। शाबाश जी। माइनस जी 2110। क्या बच्चों? डिस्काउंट नहीं है मेरा ख्याल क्वेश्चन में, मेरा ख्याल है। अच्छा जी। ओ भाई बात समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? जी। कैरेज इनवर्ड, सामान को लेके आने का खर्चा। उस मान को लेके आने का नहीं, सामान को, सामान। जी कितना? 7। इस डिब्बे में ऐड करते हैं आके। टिक लगा दो, टिक लगा दो, टिक लगा दो, टिक लगा देना। जो जो होता जा रहा है भाई, नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ रहे। नेक्स्ट आओ बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब वापसी, आउटवर्ड का मतलब क्या? लिखो परचेज रिटर्न। आउटवर्ड का मतलब बाहर, बाहर चीजें वापस कर दी, जिनसे खरीदी। तो क्या मतलब बच्चों इसका? अच्छा जी। जी क्या कितना है जी? 1240। ओके जी। किस किसने वो लगा बायो में कि आई एम बिजी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इल्मा 12, आई एम अवेलेबल, वो तो लिखा हुआ है ना आपने, हर टाइम अवेलेबल हूँ। नंबर चेंज कर लिए? बिल्कुल चेंज कर लिया। तो ये नौबत क्यों आई? अच्छा जी। बस ठीक है यार, मैसेजेस आते हैं दोस्तों के तो ठीक है, उन्हें पता चल जाए कि यार इसने रिप्लाई करना नहीं है, पढ़ रहा है, मसरूफ बंदा है। एक दिन तंग करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन खुद ही सेट हो जाएंगे। बंदा कितना ही बेशर्म हो ना, 5-7 दिन के बाद उसको फील होना शुरू हो जाता है। लेवल है ना, तो कुछ को पहले दिन ही फील हो जाता है, किसी को दूसरे, किसी को तीसरे, किसी को टाइम लगता है ज्यादा थोड़ा। ठीक है ना भाई?
ना किसी को तंग करें, और जो करे उसे को भाई देखो मुझे पढ़ने दो यार, अब्बा जी ऐसे थोड़ा, अब्बा जी फ़ी बड़ी मेहनत से पैसे कमा के बेचते हैं, ऐसा थोड़ी है कि दरख्तों में पैसे लगे ऐसे झाड़ेंगे, ऐसे क्या कहते हैं नीचे आएँगे, उठाएँगे और ऐसे ताड़ करके पैसे दे देंगे कॉलेज वालों को, ऐसा नहीं है भाई। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, अगली दफ़ा दोबारा फ़ी दीजिएगा, अगली दफ़ा दोबारा फ़ी दें, बहुत अच्छी बात है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है अब्बा जी बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो फिर बच्चों इंसाफ करना है। क्या करना है? फिर इंसाफ करें, अपने साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी। घर वालों ने किस लिए लाहौर भेजा है? माशाल्लाह आला तालीम के लिए। किस लिए बच्चों? और इस आला तालीम को आला ही रहने दें। ठीक है भाई? और बात समझ रहे हो? जी। बाकी यार देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना इधर-उधर वाली, आप समझ रहे हैं मैं कोड वर्ड्स में बातें कर रहा हूँ। यार ये देखो, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। क्या हैं बच्चों? सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। आपका फ़ोकस बच्चों क्या होना चाहिए? स्टडी पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और देखो अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बच्चों दुनिया में भेजा है, ऐसे बेमकसद नहीं भेज दिया हमें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जी, बे और इंसान पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पैदा किया है? अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। क्या पैदा किया है? तो इंसानों को इंसानों वाली हरकतें करनी चाहिए। इंसानों को बच्चों, इंसानों वाली हरकतें ही सूट करती हैं, हैवानों वाली नहीं। समझ रहे हैं मेरी बातें? मैं कोड वर्ड्स में बातें कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह सब समझदार हैं। क्या हैं? जी, समझते हैं बातों को। जी। अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल करें, बड़ों की इज़्ज़त का भी ख़्याल करें, अपने उस्तादों की इज़्ज़त का भी ख़्याल करें और अपने घर वालों की इज़्ज़त का भी ख़्याल करें। सही है बच्चों? जी, समझ गए हैं शाबाश जो कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, रिटर्न आउटवर्ड बच्चों क्या होता है? परचेज़ रिटर्न। क्या होता है बच्चों? परचेज़ रिटर्न होता है। क्या होता है? अच्छा जी, अब बच्चों मेरी बात सुनें, कभी अगर पर्चे में आपको भूल जाए कि जी परचेज रिटर्न क्या है, से रिटर्न क्या, औखा सा लफ्ज आ गया ना रिटर्न आउटवर्ड का। इधर देखें मेरी बात सुने, सेल्स की नेचर, इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट ना। तो ये सेल किस साइड पे आ रही है? क्रेडिट साइड। बच्चों सेल का कॉन्ट्रा क्या है? से रिटर्न। उल्टा, उल्टा से रिटर्न है ना, उसको किस साइड पे, से रिटर्न को किस साइड पे आना चाहिए? ये देखें रिटर्न इनवर्ड। इसका लिंक मैं बना रहा हूं इसके साथ बच्चों, इसका लिंक बनेगा इसके साथ। ओके बच्चों, भाई ओके है? अच्छा जी, आप बताओ जी परचेजेस का उल्टा क्या है? परचेज रिटर्न। अब ये रिटर्न देखें, ये वाली, इसका लिंक बना किसके साथ बच्चों? ये इसमें से माइनस होगी, ये इसमें से माइनस होगी। डन बच्चों? और डन? सही है। परचेजेस ये हैं, ये परचेज रिटर्न है उल्टा, ये सेल है, ये से रिटर्न है उल्टा। ओके बच्चों, सही है मेरे भाई? अच्छा किधर तक पहुंच गए हैं हम? रिटर्न आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है बच्चों? ये इन एक्सपेंसिस में आएगा। किन में आएगा भाई? इन में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। किन में आएगा? जी शाबाश। कैरेज जी बताएं जी। अच्छा मैं इसका ना लहदा डिब्बा बना लूं, कैरेज आउटवर्ड और सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लहदा डिब्बा बना लूं जी। जी बताइएगा जी, अमाउंट बताइएगा। 2850। एक मेरा बहुत ही करीबी स्टूडेंट, बहुत ही करीबी स्टूडेंट अभी 2-3 दिन पहले आया, बड़ा ही परेशान। मैं उसे पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल से समझा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम आता ज़रूर है इंसान की ज़िंदगी में जब उसे ना खुद चीज़ों की समझ आ जाती है। मैंने कहा यार आप, मैं पिछले सेशन में भी आपको समझा रहा था लेकिन आप मेरी बात नहीं समझे। कहता सर इस दफ़ा समझ गया हूँ। जब लगती है ना 2-3 अटैम्प्ट्स बच्चों, तो सब समझ आ जाती है फिर। अब वो परेशान है, पिछला 1.5 साल ज़ाया कर दिया सारा, पढ़ाई कोई नहीं, पर्चे दिए। जब देखो जब फोकस नहीं होता ना बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, आपका जब फोकस आउट हो गया ना बच्चों, पेपर नहीं पास होंगे। मैं आप एक बात आपको बता दूं, लिख लो किसी जगह पे, कैसे पेपर पास हो सकते हैं बच्चों? सीए कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? बीए नहीं कर रहे। आपका फोकस आउट हो गया ना बच्चों जिस अटेम्प्ट में, याद रखना उस अटेम्प्ट में आपके पेपर पास नहीं होने। कैसे हो सकते हैं मुझे बताओ? आप एक क्वेश्चन कर रहे हो और आपका ध्यान, आपकी अटेंशन किसी और साइड पे है, आपको उस क्वेश्चन की क्या समझ आएगी? आप क्लास के अंदर बैठे हैं, अब वो कोई भी मसला हो सकता है, कोई भी हो सकता है बच्चों। फोकस से मुराद कोई भी मसला हो सकता है। अब आपका फोकस नहीं है क्लास के अंदर, फोकस आउट है। मुझे बताएं आपको लेक्चर कहाँ समझ आएगा? बताएं, नहीं समझ आएगा। मुझे कहता सर जी अब मैं क्या मुझे फील हो गया है, मुझे वो जो आप बातें आपने बताई थी सारी मुझे फील हो रही हैं, मैंने अपना टाइम क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया।
मैंने कहा यार देखो जो होना था वो तो हो गया चांद, अब दोबारा से स्टार्ट कर लो। क्या करो, अब उससे 1.5 साल बाद समझ आइए बात। कितनी देर बाद समझ आइए? चलो अल्लाह का शुक्र है फिर भी आ गई है। अब 1.5 साल ज़ाया हुआ, ये ज़िंदगी का 1.5 साल कभी वापस आएगा? मुझे बताएं, ये ज़िंदगी का 1.5 साल कभी भी वापस नहीं आएगा। ये समझिएगा मेरी बात। आप इस 1.5 साल को अच्छी तरह यूटिलाइज करते, कैफ हो जाना था। क्या हो जाना था बच्चों? जी, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे? बच्चों ये बातें भी समझाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या है जी? बेटा पढ़ना है। क्या करना है? अपना फोकस आउट नहीं करना, नहीं करना। ये चीज़ें आज टेम्परेरीली सारों को अच्छी लग रही होती हैं, बाद में इंसान सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ वाले बहुत आगे चले गए, मेरे साथ वाले जो हैं वो माशाल्लाह अच्छी जगह पे बैठे हैं और हम अभी भी इधर बैठ के तालियां मार रहे हैं। ये बाद में एहसास होता है। क्या होता है? लेकिन उस टाइम बच्चों, टाइम टाइम बच्चों एक ऐसी चीज़ है, वक्त एक ऐसी चीज़ है ना जो वापस नहीं आता। जो वापस, आपका कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया बच्चों, क्या उसका नाम है, वो किसी ना किसी तरह पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे चांद, वक्त एक ऐसी चीज है जो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो बातें? जी, तो वक्त को कभी भी जाया, जो वक्त को जाया कर देगा बच्चों, वक्त उसको जाया कर देगा। याद रखिएगा ये बात। सही है सर? वक्त किसी का मोहताज नहीं है, आप वक्त के मोहताज हैं। क्या हैं जी? टाइम को ज़ाया नहीं करना, फोकस अपना लूज नहीं करना। आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा ना, थोड़ी सी मोटिवेशन ले लो। क्या ले लो? किसी उस्ताद से बात कर लो, किसी अच्छे दोस्त से बात कर लो कि यार मेरा आपको भी अच्छा मशवरा दे देगा। बात समझ रहे हैं जी? परेशान नहीं होना, जिंदगी में छोटी मोटी चीजें बाकी तो चलती रहती हैं, लेकिन आपका मेन काम क्या है बताओ? पढ़ना है। क्या करना है बच्चों? जी। अच्छा जी, अब आ जाए बच्चों, शाबाश। किधर पहुंच गए थे हम? जी, कैरेज आउटवर्ड कर लिया। मोटर एक्सपेंस किस एक्सपेंस में आएगा बोलें? मोटर एक्सपेंस किस में आएगा बच्चों? शाबाश। कितना है बच्चों बोलो? 14, शाबाश जी, 1490। वेल डन बच्चों। नेक्स्ट बताएं बच्चों, रेंट क्या है? रेंट क्या है बच्चों? रेंट, और शाबाश, ऑपरेटिंग में आएगा। रेंट एक्सपेंस थी 8200। क्या बच्चों? नेक्स्ट बताएं, शाबाश। ये किस में आएगा जी? टेलीफोन चार्जेस, शाबाश जी, ऑपरेटिंग में आएगा। अच्छा, आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जो ट्रायल में चीज आ रही है और वो सही है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई गुफ्तगू नहीं है, बस उसका एक ही इंपैक्ट होगा, या इधर या इधर। जी, कितना जी? 680। नेक्स्ट बताओ बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज बच्चों। शाबाश जी, वेजेस एंड कितना? 39,600 बच्चों। साथ साथ कर रहे हैं ना? नेक्स्ट बच्चों, इंश्योरेंस। क्या बच्चों? जी, शाबाश, टिक लगाते जाए साथ साथ जो जो होता जा रहा है। जी बोलो। 745। अच्छा, आगे सुनिएगा जरा। इस ऑफिस एक्सपेंस को ना जी ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस आ गया जी। ऑफिस एक्सपेंस क्या बच्चों? जी कितना जी? 392। ठीक है जी, 392 हो गया जी। सैलरी एक्सपेंस को काट के करें अदर एक्सपेंस। क्या करो बच्चों? इसको क्या करो? इसको करो जी अदर एक्सपेंस। क्या करो बच्चों? अच्छा, और ऑफिस एक्सपेंस को भी काटो, इसको करो टैक्स एक्सपेंस। क्या करो जी? इसको भी काटो, ऑफिस को काट के करें टैक्स एक्सपेंस। क्या करें बच्चों? टैक्स एक्सपेंस करें। अब बताओ ये किस में आएगा? अब 392 किस में आएगा? इधर आएगा बच्चों, ये टैक्स एक्सपेंस में। किस में आएगा जी? मैं थोड़ा इधर करके लिख रहा हूं क्योंकि इसका डिब्बा तो नहीं बनना ना, ये तो सिर्फ एक है, अकेला है। कितना बच्चों बताओ? 390 जी। और बच्चों बताओ अदर एक्सपेंस किधर आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे ये है जी अदर एक्सपेंस। कितना है जी? 2। ओके बच्चों, ओके सर। ये काट लो ना, ये काट लो, ये क्वेश्चन में सही करो।
इसको टैक्स एक्सपेंस करो और इसको क्या करो, अदर एक्सपेंस करो। क्या करो बच्चों, कर लिया आपने, कर लिया भाई? अच्छा जी सब पहुंच जाए इधर तक, शाबाश। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया, आपने कोशिश करनी है ये करने की, और एक आपने होमवर्क में कर लेना है। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर तक काफ़ी है, थोड़ा आइडिया हो गया अब हमें। ये इस पे गौर फिक्र ज्यादा करना है, इस पे ये बार बार इस्तेमाल होनी आगे जाके जी। अब आगे आ जाओ अदर इंफॉर्मेशन में। अदर इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कुछ बताया था, ये दो जगह पे आएगा। कितनी जगह पे आएगा? अब इधर देखो बच्चों, बात सुनो, दो जगह पे आएगा आपका क्लोथिंग स्टॉक। किधर आएगा बताएं, किधर किधर? एक तो कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देना, ये आपका जी, ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा है, इस अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा कल भी समझाया था, याद है आपको जी? कितना? 8940 लें सर। और इसको पकड़े और इधर ले आए बच्चों स्टॉक जी। 89 इधर माइनस नहीं होगा, इधर ऐड होगा, और समझ गए हो? और कल मैंने इसकी एंट्री नहीं करवाई थी, आपको याद है? कल क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करवाई थी, आज खुद बताएं एंट्री क्या होगी। स्टॉक एसेट होता है, एसेट डेबिट, परचेज नहीं चांद, कॉस्ट ऑफ सेल वाला डिब्बा क्रेडिट। इधर देखो, स्टॉक आपका एसेट है, क्या है? एसेट की नेचर डेबिट। क्लोथिंग स्टॉक आपका एसेट है, एसेट डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल लिखे एंट्री। शाबाश शाबाश, लिखो ना। वो कल वाली जगह पे लिखो ना, जिधर कल वो कल आपने नोट किया था ना, उधर लिखो ना बच्चों जाके, जिधर मैंने जगह नहीं मैंने छुड़वाई थी, मैंने कहा था इस जगह पे कल आपको बताऊंगा एक आधे दिन में जी। लिखें स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ, देखो ना इधर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल ये खर्चे वाला डिब्बा है, और ये एक्सपेंस वाला डिब्बा है ना बच्चों, ये एक्सपेंस वाला डिब्बा। बताएं इधर से माइनस हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा बढ़ रहा? एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस के नीचे डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, क्रेडिट। जी बच्चे नहीं, अदर एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस की कोर एक्टिविटी से हट के कोई एक्सपेंस हो रहा है ना, और अदर इनकम का मतलब होता है कोर एक्टिविटी से हट के कोई इनकम है, इसीलिए हम इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे लिखते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका, क्या है? जब मैं समझाऊंगा ना आपको इंशाल्लाह रेशियोज क्या, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों लिखते हैं। रेशियोज का हमारा टॉपिक है, इस दफा 17 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें से, और हर दफा आता है, उधर एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह एक एक चीज को, कि इनको अलहदा, इन प्रॉफिट्स को अलहदा अलहदा करने की वजह क्या है, बहुत डिटेल में। शायद मेरा ख्याल है सिर्फ इसको समझाने में 2 लेक्चर्स लग जाएं, इसको इन प्रॉफिट्स को जी। जी लिख लिया बच्चों आपने? लेकिन ये शक्ल पहले पता होगी तो फिर इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी ना बच्चों। अच्छा जी, जी सर। बच्चा ना ये समझ रहा होता है, ये अब चीज़ें बता दी ना इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो बच्चा यही समझ रहा होता है मेरी काउंटिंग की बेसिक्स वीक हैं, वीक है, वीक है, वीक है, तो सही कर लेते हैं ना फिर जी, ये मसला तो ख़त्म हो। अच्छा जी, आप मुझे बताओ जी, जो काम होने सारे हो गए बच्चों। आप मुझे बताओ जी, ये देखो मेरे साथ रहना है, 391400 माइनस 2110 मुझे नेट सेल्स बता दीजिए जी। 329 अच्छा जी, मुझे परचेजेस नेट से बता दीजिए, 254810 माइनस 1240 25357। अब इस डिब्बे का टोटल आ सकता है कॉस्ट ऑफ सेल का, इसका टोटल बताइए। 237, जो फाइनल फिगर होती है ना उसको इधर करके लिखते हैं, सही है ना? और सही है बच्चों, भाई सही है। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 11 एक मिनट, 151 95 940
अच्छा जी, अच्छा जी, आप मुझे इस डिब्बे का टोटल बताएं। 1 मिनट जी, एक बच्चा बोले ना जी, 5 6 जी, 5 6 जी। आप मुझे बताओ जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इधर देखें सब बच्चे, इधर देखें, ये 151954 में से इस डिब्बे का टोटल ये है, इस डिब्बे का टोटल, इस डिब्बे का टोटल ये है, ठीक है। माइनस करें इसमें से ये, 1 मिनट जी, 9838 जी। अदर इनकम तो नहीं है, मैंने जीरो कर दिया। इसमें से माइनस करें 216 98। ओके बच्चों जी, किसी को कोई समझ ना आई हो किसी पॉइंट की तो प्लीज लेट मी कनो जी। समझ आ गई है जी। अब मेरे भाई फाइनेंशियल चार्जेस तो है ही नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस तो नहीं है ना, तो बच्चों यही वाला जो पीबीआईटी है यही आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर, हाँ टैक्स एक्सपेंस है बच्चों। करो माइनस 9 ओके, और सही है। जेर साहब कॉल कर दीजिएगा जरा चाय की। अच्छा जी, ओके जी, ओए ओके है साइंसदानों। ये वाली स्टेटमेंट पूरी होगी ना, ये स्टेटमेंट पूरी हो गई है। अब मुझे बताएं प्लीज आप लोग, आप मुझे प्लीज बताओ बच्चे, बताओ टोटल एसेट्स कितने हैं, करंट और नॉन करंट को ऐड करके बताना है। 4 5 1 1 4 5, ये सही है बच्चों, ये सही है हाँ जी। और नकम्मो तुसी भी कर लो जी। अच्छा जी, अब अभी ना आपने बोलना नहीं है, अभी ना आपने बोलना नहीं है प्लीज जरा मुझे बताओ बच्चों, इधर देखो, बताओ जी क्लोजिंग कैपिटल कितना है। अभी आपने नहीं बोलना, जो कहा बस वो करो। क्लोजिंग कैपिटल बताओ बच्चों। 2107 ले सर। आप मुझे बताओ बच्चों, आपका जो टोटल कैपिटल है प्लस टोटल लायबिलिटीज है, बताएं कितनी है। ये और ये 47 बच्चों, ये सवाल गलत हो गया हमारा। टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के, ये तो सवाल ही गलत है। जी भाई बताएं डिफरेंस कितने का आ रहा है। 97781 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 97781। वाओ इधर देखो 97781 का डिफरेंस है। और बच्चों ये देखो यही अमाउंट इधर लिखी नजर आ रही है आपको। क्या करना पड़ेगा, मेरी अब बात तवज्जो से सुन लें बच्चों, जो ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग का मतलब इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ती भी है कम भी होती है। अगर प्रॉफिट आएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सही है ना, कैपिटल बढ़ जाएगा। और अगर लॉस आएगा, और अगर लॉस आएगा तो कैपिटल कम होगा। ओपनिंग पे इतना कैपिटल था बच्चों, लेकिन हमारे वाले साल में ये प्रॉफिट भी तो आया ना, इस वजह से कैपिटल, आपको याद है इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ता है, एक्सपेंस की वजह से कम। अब नेट बताओ ना, इनकम माइनस एक्सपेंस, ये प्रॉफिट है। तो कैपिटल तो प्रॉफिट कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, अब आपको इधर लिखना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा बच्चों आपको क्या, नेट प्रॉफिट। क्या बच्चों, नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है,
97781। अब बताएं ये आपका बराबर आ जाएगा किसके, बोलो 145। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है बच्चों, ये बात समझ आती है। क्लोजिंग कैपिटल भी चेंज करवा दें, 11। ओके जी, ओके बच्चों जी। किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो जी बच्चों, किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो इधर से जी बोल दे शाबाश, कि कैलकुलेशन में मसला हो तो बता दें। ओके बच्चों, अच्छा अब आप इधर आए जी मेरे साथ जरा, अब आप इधर आओ बच्चों। सर ये जरा पढ़ लीजिए, घर जाके नोट कर लेने आपने इनको, ये चीजें आनी है दोबारा, फिर मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए प्लीज इसको आपने घर में क्या कर लेना है, ये कल मैं रजिस्टर पे चेक करूंगा, ये चीजें बार बार आनी है ये वाली आगे जाके जी। अभी तो शायद ना आए, 1-1.5 महीना उसके बाद जाके आएंगी जी। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, आप देखें जरा, ऐसा ही हुआ जो आपने नोट किया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, इधर इधर जल्दी से, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, क्या आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या आया इस तरह, जरा इधर इधर ना जल्दी से कैमरा घुमाना इधर उधर जी। अब क्या उसका नाम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस माइनस किए, अदर इनकम ऐड की, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, आ गया जी, आ गया बच्चों, आ गया जी। फिर उसके बाद दी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से फाइनेंशियल चार्जेस माइनस किए, क्या आया पीबीटी, वो है ही नहीं था इसलिए बराबर है। फिर उसके बाद पीबीटी में से टैक्स एक्सपेंस माइनस किए तो क्या आया बच्चों, आ गया बच्चों, आ गया जी, आ गया आ गया आ गया। फिर कहता है जो पैट है इज ऑल्सो कॉल्ड, ये नेट प्रॉफिट है, क्या है, और याद रखना नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, पीबीटी नहीं, पैट पैट पैट, नेट प्रॉफिट किस में जाएगा, कैपिटल में जाता है। ओके बच्चों, अच्छा उसके बाद मेरे भाई इधर आए, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बता दिया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है बच्चों, अब आपको पता है, कहता था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन, अंधाधुंध नहीं, अकल में, अकल से स्ट्रक्चर, तरीकाकार होता है कोई ना कोई, ये स्ट्रक्चर क्या बच्चों जी, कहता जी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द, कहता था डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड, देख लें इधर, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस, और अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, इसे नेट एसेट्स भी कहते हैं। उसके बाद आ जाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कहता इट इज अ स्नैपशॉट, वो स्नैप नहीं इस तरह, कहता ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम का मतलब किसी खास दिन, क्या बच्चों, कहता डेट एन लिस्ट, कहता इस पे आप लिस्ट करते हैं किसको, एसेट लायबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ एन एंटिटी एट अ पर्टिकुलर डेट, एट अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, कहता दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, अबाउट परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस के बारे में आपको बता रही है कि इतना प्रॉफिट है कंपनी का, इतना क्या है, और ये पोजीशन के बारे में। ओके बच्चों, कहता है जी ऑफ एन एंटिटी इन आ, कहता कंप्रीहेंसिव इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड इज द सम ऑफ, इज द प्रॉफिट और लॉस एंड, ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है। इसके आगे देख लेंगे एक दो चीजें, हमारे सिलेबस में तो खैर सिर्फ एक चीज है, अभी जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना IAS 16, उसके तकरीबन 7 के लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद जाके वो देखेंगे, वो इसमें एक आधी चीज ऐड होती है। अच्छा जी, कहता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर, OCI कहते हैं इसे, कहता जी प्रॉफिट और लॉस शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर अ पीरियड बाय समराइजिंग इनकम, जितनी कमाई, एंड एक्सपेंस जितने हुए इनकर्ड
कहता जी ड्यूरिंग डेट खास पीरियड पे, हमारा खास पीरियड 12 महीने ईयर था। क्या था बच्चों? एक छोटी सी बात और सुन लें बच्चों, एक छोटी सी बात और सुन लें जी भैया, इधर तक ग्रॉस प्रॉफिट तक ना, ग्रॉस प्रॉफिट तक हम कहते हैं जी यह है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? इतने हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिख लो कहीं। यानी ये डायरेक्ट आपका खर्चा है, ट्रेड से रेलिवेंट। किससे रेलिवेंट बच्चों? और सही है ना? अभी आप ट्रेडिंग वाले बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस बना रहे हैं ना, ट्रेडिंग वाले में स्टॉक पड़ा होता है ना जी। मैन्युफैक्चरिंग में तो चीजें खुद आती हैं ना, उसके खर्चे कुछ और तरह के होते हैं जी। जी भाई, उसमें तो चीजों को खुद बनाना होता है, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, इस तरह की चीजें, वो छोड़ें फिलहाल, इग्नोर जी बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल कर दें, जवाब क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आएगा बच्चों? ओके ओके बच्चों, ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? इधर तक कोई मसला? डन डन बच्चों। एक छोटी सी बात कर लूं आपसे, अभी 3 मिनट पड़े हैं, छोटी सी बात कर लूं आपसे आज। इधर देखिएगा बच्चा, जरा मुतवज्जे होना जरा। इधर इधर टाइम हो गया, बस 2 मिनट रह गए। इधर देखो जरा भाई, इधर 389 290 लिखा हमने, बाद में जाके याद आया इधर 4 लाख रुपया लिखना चाहिए था। कितना? 4 लाख। अब बहुत बहुत तवज्जो से बात आपने सुन ले, नहीं ऑनलाइन वालों छोड़ दो सारे काम, इधर देखना बस जी। 389,290 की जगह लिखना था 4 लाख रुपया। कितना? अगर मैं इधर 4 लाख लिखूं, इसका इंपैक्ट ये 10,000 कितना आएगा? 10,000 कितना? 700, जितना भी आना है। इतने से ये वाला प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना? ये वाला भी बढ़ेगा, ये वाला भी बढ़ेगा, ये वाला भी बढ़ेगा, ये वाला भी बढ़ेगा। ये बात समझ रहे? अगर इस प्रॉफिट में मसला है ना, अगर मसला इससे ऊपर है तो ऐसे चीजें रूट होके आनी है नीचे। जिधर से मसला स्टार्ट होना है ना, उससे नीचे आना है। अगर दादाजी में मसला है तो सब में होगा नीचे। जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता कि मसला जो है वो पोता पर पोते में है तो दादाजी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। वो जिंदगी गुजार चुके हैं, उनमें नहीं होगा। अगली बात सुन लेना, ये जरूरी है मिसाल देके समझाना ऐसे। आप मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। मसला आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे। किधर बच्चों? इसका मतलब है नीचे वाले प्रॉफिट चल जाएंगे, ऊपर वालों का मसला नहीं होगा। वो ऐसे पुठे, ऐसे नहीं जाना, ऐसे आना है, ऐसे ऐसे। ये मेरी बात समझे आपके? नहीं समझे? समझे हो बात? अगर मसला है बच्चों इधर से ऊपर से शुरू हो रहा है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर मसला है, तो सारे प्रॉफिट ये खुद भी हिलेगा, ये भी हिलेगा, ये भी और ये भी। और अगर मसला जो है बच्चों वो शुरू हुआ कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे आके कहीं, तो ये वाले प्रॉफिट तो हिल जाएंगे, ऊपर वालों को कोई इशू नहीं होगा। सही है जी। इसका मतलब है जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी ना कि मसला किस पॉइंट पे है, तब तक हम उसको सही नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? तो इस सारे ये 5 तरह के प्रॉफिट्स को लिखने की रीजन क्या थी? ताकि क्या रहे बच्चों? सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। ये बात समझ आ गई आपको? भाई ये वाली एग्जांपल आपने याद करनी है। मसला है दादाजी में तो नीचे सब में आएगा, और अगर नीचे बेटे में या पोते पर पोते में है तो दादाजी को कुछ नहीं होगा। ये आप यकीन करें इंपॉर्टेंट बात है, इसको जहन में रखना है आपने। सही है बच्चों? ये लेक्चर समझ आ गया? अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। आज जरा हिम्मत कोशिश कर लेंगे आप थोड़ी सी, ये जरा फॉर्मेट पक्का हो जाएगा। आज आपने क्या करना है बच्चों? आज ना क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने कर लिया, इसको जरा दोबारा कर लें, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लें। आज जरा आप ना 35-40 मिनट दे दें FAR 1 को, दे देंगे इंशाल्लाह। इतना टाइम निकाल लें आज, ठीक है? चलें जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।